अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बाबा खबरी के साथ बजाते खुद मैं हाजिर हूँ। और मैंने विद मिस बेसब्री इस वजह से नहीं कहा कि वो है ही नहीं। तो जनाब उनकी जगह पे आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम गुफ्तगू फरमाएंगे, कुछ अंदर की खबरें निकालेंगे। शायर भी हैं, न्यूज़ ब्लॉगर भी हैं, तज्जिया नगार भी हैं, एंकर भी हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं। टिंड बड़ी लिश्क रही है और ऐसा तेल मड़ा है वो भी सरसों का खालिस कि लग रहा है कि अभी अभी कोई फुटबॉल इस टिंड के ऊपर गोल गोल घूमते हुए आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? मौलाना हम ठीक हैं। मैं मौलाना कोई नहीं, क्यों हमें मरवाते हैं भैया, इस तरफ ना जाएं। और नाजरीन गुफ्तगू इनसे हम करेंगे कि ये जो आजकल शायरी हो रही है इसके ऊपर, और एक दूसरे की जो शायरी चुराई जाती है वक़ार साहब, इसके पीछे क्या हकीकत है? असल में ना आजकल के जो शायर हैं इन्हें पता ही नहीं है कि इनके सबसे जो असल शायर था ना उर्दू का, वो इमाम दीन गुजराती था। अच्छा। कोई तन वेचे कोई मन वेचे, इमाम दीन छोले ना वेचे तो और कन वेचे। बड़ा शेर है, अजीम शेर है। ये सारे उसी के शेर को कॉपी कर रहे हैं। इमाम दीन वाले सारे शेर पढ़े भी नहीं जा सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी ने ना बातें वो हकीकत की करता था और सादत हसन मंटो दोनों की बातें करते। वो किसी ने इमरान खान साहब को ना, जब ये चल रही थी कैंपेन, इनकी तब्दीली कैंपेन इन्होंने शुरू की, तो किसी ने इनको स्टेज पे चढ़ते हुए ये छोले वाला शेर सुना दिया। तो खान साहब हंस 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 के वहीं पे सीढ़ियों पे लोट पोट हुए और पता चला जनाब कि वो जलसा मौखर हो गया। वाह वाह, इतना हंसे हैं, क्या बात है। तो अब जो इन्होंने वो ये खत्म किया ना कोरोना का लॉकडाउन, तो लगता है फिर इन्हें किसी ने इमाम दीन का ही शेर सुनाया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो शायरी चोरी हो रही है इसकी वजूहात क्या हैं? ये नहत में रेफरेंस दायर करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उसके बगैर काम नहीं बनना। नाज़रीन ये बड़ा कुन्ना आदमी है, मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि ये खुद शायर है और इसको पता है कि अगर सवाल का जवाब दे दिया तो शायर बरादरी इसकी ऐसी तैसी फेर देगी। ऐसी तैसी की क्या बात है? तो फिर क्यों फिर बताएं? अब आप मुझे तपा रहे हैं। नहीं तपा, टिंड से धुएं निकालना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो खबर, अब देखे ना ये जितने भी हैं बड़े बड़े शायर हैं जो, ठीक है, जिसमें चाहे अमजद इस्लाम अमजद हैं, चाहे उसमें अब्बास ताबिश है, नदीम बाबा है, मंसूर अफाक है, अली जरियून है, तहजीब आफी है, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, इन सारों का काम क्या है? ये सारे जो है मुतशायरात को, जो इनकी फैंस लड़कियां होती हैं, इनको शायरा बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। अच्छा। और लिख लिख के दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो पैसे वाले बाबे होते हैं, अच्छा, या जो पैसे वाले साहिब ज़ौक़ अफराद होते हैं, जो शायरी सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छा, अपने हिजर और फिराक को रोना चाहते हैं, उनसे पैसे लेके गजलें लिख के दे देते हैं उन्हें कि जनाब आपकी किताब आ गई, आप शायर बन गए। यूं तो शायर बनता है, फैक्ट्री खुली हुई है पाकिस्तान में। नाज़रीन देखें कितनी जबरदस्त बात की है। बल्कि इसमें तो एक वो है जिशान लफ्ज बोला है मुतशारियात, ये क्या चीज होती है? मुतशायरात ये कोई फैन टाइप है? ये कोई जो है ना वो खुसरा टाइप चीज है। अच्छा। ना ये ही में है ना शी में है। अच्छा। हाँ, ये खुसरा टाइप कुछ है। खुसरों के लिए शायरी लिखते हैं? नहीं, यहाँ पे मतलब इन्होंने बनाया जाता है ना, प्लांट किया जाता है। अच्छा। ठीक है। अब वो एक यूट्यूब पे चैनल चल रहा है तनकीद, कोई ज़ीशान साजिद साहब है, ठीक है, वो बड़े बड़े जो है वो उनके वो कपड़े उतारते हैं और बताते हैं कौन किसको लिख के दे रहा है और कौन क्या कर रहा है। ये बात तो है। उन्होंने बड़ा ठोका, मेरी टिंड पे बड़ी तनकीद की है उन्होंने। अच्छा। लेकिन हमने उस तनकीद को पॉजिटिव लिया है, हमने बाल फिर भी नहीं रखे। नहीं, मेरा तो अपना दिल करता है कि आपकी जिस तरह अमरेशपुरी स्टाइल की एक टिंड है तो इसके ऊपर एक फुटबॉल रखे और उसको ऐसे। आपको आज तक कोई एंकर नजर आया इस ऐसी खूबसूरत और मासूम टिंड के साथ? नहीं, मासूम तो नहीं है, यकीन माने, बड़ी जालिम टिंड है। आपने यहाँ से उसको जिस तरह से ब्रिज में एक मैदान बनाया हुआ है और दरमियान साइडों पे आपने एक लहरें सी छोड़ी हुई हैं, दरिया की तरह बहती हुई लहरें हैं। लग रहा है कि एक ऐसी निशानी नजर, मुझे लग रहा है आपके अंदर एक इमाम दिन मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक वक्फा ले लें अगर इजाजत हो, तो वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर हूँ। ये वक्फा वजारत सेहत वाला है? ये देखे जी, वक्फा वजारत सेहत वाला हो या वजारत बहबूद आबादी वाला, वक्फा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कुछ न कुछ साह लेना होता है और साह लेने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी वकास साहब, ये तो शायरी की बात हो गई। ये जो आप न्यूज ब्लॉगर हैं, हुकूमत कहती है सोशल मीडिया को भी हमने जो है वो करना है, रेगुलेट करना है, और मेरे ख्याल में पाबंदियों के लिए एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था। तो आप क्या कहते हैं? हालांकि सारा सोशल मीडिया झूठ से भरा हुआ है। हुकूमत खुद झूठ से भरी हुई है। अल्लाह अल्लाह। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਰਨ ਨਾ ਕੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, लेकिन ਰਨ ना ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है, और जो यूट्यूब पे पाबंदी वाली बात है वो तो लग ही नहीं सकती, आपको भी पता है। मैं सोशल मीडिया को वो कहते हैं रेगुलेट करना है, कैसे रेगुलेट करेंगे? कानून बनाएंगे। ये पैमरा नहीं है जिसको जो मर्जी किया कर लिया। जो होता है जिसका दिल करता है वो उठ के यूट्यूब चैनल बना के लोगों की मंजी की आपकी इन्वेस्टमेंट गूगल उठा लेगा आपसे। आपको पता है कि पाकिस्तान का दी करंट पहला चैनल है जिसको 2020 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गूगल ने दी है, और ये पाकिस्तान का पहला चैनल है यूट्यूब का। अच्छा, जिसको गूगल की तरफ से ऐड मिला है इतना, और इतना सपोर्ट मिली है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने प्रोफेशनली यूट्यूब को लिया है। अगर हम लोग भी प्रोफेशनली यूट्यूब को लें तो वो एक पूरा टीवी चैनल है। वहां पे पूरा अगर आप हम क्या समझते हैं कि हमने यूट्यूब पे अपना बस साइन इन कर लिया तो समझे कि सारा कुछ हो गया। ऐसा नहीं होता। कहते हैं यूट्यूब पे पाबंदी लग गई तो फिर उसके बाद कोई काम शाम नहीं होगा। पाबंदी लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती। बिल्कुल कानून भी बना ले तब भी लग सकती नहीं, लग सकती। नाज़रीन, ये तो बड़ी बात कर दी है वकास साहब ने। मैं ऐसे डरा बैठा था। ये तो जो हम सुनते थे ना, बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, आज तक दो हुए हैं कहीं पे? हाँ, ये बात तो है, या एक होता या 13 होते हैं। हाँ, कई गुलाब खान यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, बादल खान। वो आपने फरदौस आशिक वाहन वाला जिसकी वजह से बेचारी की वजारत चली गई। बिल्कुल, वीलॉग के शुरू में लग भी गया। और साथ अजमत खट्टर साहब खड़े हैं जो BISP में हमारे दोस्त हैं। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा खट्टर साहब ये क्या हुआ, मतलब मैडम ने ये क्या किया? वो गरीब औरत है और उसको कह रही तुम्हारा हस्बैंड इसके अलावा और कुछ नहीं करता। कहता है जी हमें तो खुद शर्म आती है, हम शरीफ से मर्द हैं। आप देखें इस पे क्या बात है। वैसे वकास साहब, ये तो चल रहा है कि कोरोना की वजह से अभी दुनिया ने वो हेल्थ क्या नाम है वो बड़े बच्चे पैदा होंगे। हाँ, वो आलमी इदारा सेहत ने कह दिया जी पाकिस्तान में बड़े बच्चे पैदा होंगे। आपको ये बताऊं कि जब ये कोरोना हटा है तो वुहान की अदालतें जो है वो तलाक के केसेस से बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ी कि कोरोना ने लाइफस्टाइल 360 पे चेंज किया। तो मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है। मैं नाम नहीं लेता, एक बंदे ने ऐसा हिसाब किताब किया, एंकर है मशहूर मरूफ, और उन्होंने कहा जी 12 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। मैं सर पकड़ के बैठ गया। अब आप देखें 22 करोड़ में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो अगर आप इसी तरह का हिसाब किताब करें तो हम तो अगले साल पता कितने हो जाएंगे। सब बहुत पीते हैं, इस वजह से जो है ना वो उनको समझ नहीं लगती, उनकी जुबान असल में अकड़ जाती है, बाज़ औक़ात ठंडी हो जाती है अंदर से। और जुबान जब अकड़ जाए तो बंदा इस तरह की बातें फिर बह के बातें करता है, खलल आ जाता है, फिर फतूर आ जाता है। नहीं, इसी वजह से आपने ट्रेंड कराई है कि दिमाग में खलल ना आए। मेरी तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है ना, आपके तो बालों की है नहीं ना, ये मार्फत की बातें हैं ना। इस टेंट के अंदर से अल्लाह के फजल से अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, वो जिस तरह मुफ्ती पोपल जई साहब कहते हैं, तो जितना आप तेल मलते हैं कोई स्टैंड के अंदर से कोई तेल शेल निकलेगा, हमें जरूरत पड़े तो बंदा हाथ मल के तो अपने सर पे लगा भी सकता है। बिल्कुल वाफर मिकदार में खुश्की खत्म हो जाएगी। अब माचिस अगर जलानी हो तो वो भी जला सकता है इंज करके, दूरों इंज करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा सारा कुछ। गोल्फ भी खेल सकता है छोटी जी गोटी रख के। सुराख 2 साइडा से में लाए ने, कोई मसला नहीं है। पक्की गल है, क्या बात है। तो नाजरीन, ये हल्की फुल्की सी गुफ्तगू थी जो हमने वकास साहब से की है, और इसका मकसद यही था। कोई होर गल करनी चाहिए कि नहीं? मैं घर भी जाना है आहो। अजे तो मैं तुहाडे को तुहाडियां मुंदरियां दा नहीं पूछया, नजर मेरी हुन पई है। देखो इस्लाम में 4 दी इजाजत है। अच्छा, मुंदरियां दी, जनानियां दी। अच्छा, दूजी बेगम मेरी जर्मनी हुंदी है, तीजी मेरी डॉक्टर है, ते चौथी राबते च। लो जी नाजरीन, इस बंदे ने वाकई नहीं जो घर जाना, क्योंकि इतना बड़ा इसने इंकशाफ कर दिया है और ये रिकॉर्ड भी हो गया है। तो अगर अब समझ आ गई है कि अगर ये मसूफ घर जाएंगे तो अब आप अंदाजा लगा लें इस टेंड की वजह यही है कि जो मसूफ ने इधर बोल दिया है। अब तो मेरा ख्याल में जिस हाल में घर जाएंगे टेंड है ये टेंड पे जो छोटे छोटे अगर बाल भी हैं वो भी नहीं रहेंगे। इजाजत दे, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।